तो यहाँ एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक नॉर्मल सी सिटी होती है जहाँ पे सब लोग यहाँ वहाँ घूम रहे होते हैं, लेकिन तभी हमें रिवर में से एक मॉन्स्टर आया हुआ दिखता है। जहाँ पे सब लोग कहते हैं कि इमरजेंसी इमरजेंसी, काइजू अलर्ट काइजू अलर्ट। तो हमें पता लगता है कि इस मॉन्स्टर को काइजू कहा जाता है। वो आते कि सब इस जगह पे डिस्ट्रक्शन बनाना स्टार्ट कर देता है, और वहाँ पे कुछ मिलिट्री ऑफिसर्स भी आ जाते हैं जो कहते हैं कि हमें इसके ऊपर हमला करना होगा, और वो हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। जहाँ पे 3rd डिवीजन से सब लोगों को बुलाया जाता है, जहाँ पे सब लोग इम्प्रेस होते हैं कि वो 3rd डिवीज़न बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होता है। जहाँ पे एक लड़की हेलीकॉप्टर से कूदती है और वो जाके पूरे लोग अटैक कर देते हैं उसका जो वहाँ पे वो जो मेन लड़की होती है वो डायरेक्ट चेस्ट पे अटैक कर देती है काइजू के, और वो वहीं पे मर जाता है। फिर हमें सीन चेंज की हुआ दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें हमारा प्रोटैगनिस्ट दिखाया जाता है जिसका नाम होता है काफागा, जो कि अब आया होता है कि वो क्लीनिंग करने आया था, क्योंकि जितना इम्पोर्टेंट उसको मानना है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसकी क्लीनिंग करना होता है। जहाँ पे वो सब उसके मांस मटेरियल को पूरा क्लीन करने आया होता है और वो सब चीज़ें क्लियर कर देता है। तभी वो जो वो बैडा सिख गर्ल थी ना, उसका नाम होता है मीना, वो उसको देख के कुछ तो उसका और उसका कनेक्शन होता है जो हमें नहीं पता होता है। तभी वो काफा का हमारा प्रोटैगनिस्ट जिसकी उम्र 32 साल है, वो घर को जाके अपने आप से नफरत कर रहा होता है, क्योंकि उसे काइजू से जब लड़ने के बाद जो स्मेल आती है वो बिल्कुल भी नहीं पसंद आती है। तभी वो न्यूज़ पे देखता है कि वही लड़की आई होती है जिसका नाम होता है मीना, और वो उसे देख के तभी वो फ्लैशबैक में जाता है जहाँ पे वो बचपन में फ्रेंड्स हुआ करते थे, और वो सोचता है कि हमने प्रॉमिस किया था कि हम सब मिलके दोनों मिलके सारे काइजूस को मार देंगे। फिर प्रेजेंट का सीन जाता है जहाँ पे कापा का वापस से अपने ऑफिस जाता है, जहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है। दो होती है, एक डिफेंस फोर्स, एक क्लीनिंग फोर्स। डिफेंस फोर्स जाके काइजू को मारती है और क्लीनिंग फोर्स उसको वाइप अप करती है, जहाँ पे क्लीनिंग करती है ऑब्वियसली। तो वहाँ पे एक नया लड़का आया होता है जिसका नाम होता है रीनो, जो कि अब डिफेंस फोर्स में जाने वाला होता है एक एग्ज़ाम देने के वास्ते। तो वहाँ पे ज्वाइन करता है उससे पहले, ताकि वो सीख सके कि काइजू में क्या क्या वीटर पॉइंट्स होते हैं और क्या क्या नहीं। तो वो लोग जाते हैं, काइजी को डॉन किया हुआ होता है उसको क्लीन करने, जहाँ पे हमें पता चलता है कि काफा का बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है इस चीज़ों में, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा वाइटन वीकनेस और इम्पोर्टेंट ऑर्गन सब उसे पता होते हैं कि एक काइजू में कहाँ होता है। और आप कह सकते हो कि इस चीज़ में वो एक्सपर्ट भी होता है। और वहाँ पे वो लंच करने बैठते हैं और देखते हैं कि वो ज़्यादा वो उसकी स्मेल को हेट करते हैं सब लोग। फिर जब शाम में इवनिंग होती है तो सब लोग काफ़ा को बाई करते हैं, लेकिन रीनो आके कहता है कि मैंने तुमसे बहुत ज़्यादा कुछ सीखा है, तो यू आर अ गुड, टेक केयर ऑफ मी, दैट इज़ वाई आई एम हियर बोल के उसे थैंक करता है और गुड बाय कहने लगता है। जहाँ पे काफ़ा भी उसे थैंक यू बोल के जा रहा होता है कि तभी वहाँ पे काइजू हमला कर देता, जहाँ रीनो को बचाने काफ़ा सामने आ जाता है और उसे कहता है कि जाओ डिफेंस फोर्स को अलर्ट करो। तो वो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा, जहाँ पे वो कहता है कि जाओ यहाँ से, अगर तुम बच पाए तो मुझे बचा पाओगे। तो वो जाता है और उसको बचाने के लिए भागता है। तभी वहाँ पे काफका उससे भागता होगा, यहाँ वो बिल्डिंग से जंप करता है। तभी वहाँ पे उसे और एक फ्लैशबैक आता है जहाँ पे रीनो और वो बात कर रहे होते हैं कि क्या होता अगर वो हमारे घर वालों को डिस्ट्रॉय नहीं किया होता। जहाँ पे काफका कहता है कि हाँ, मैं अपना पोकेमोन गेम भी नहीं कंप्लीट कर पाया। जहाँ पे मीनो उससे गुस्सा होती है और कहता है कि मैं जो क्रैक कर रहा था ऑब्वियसली उसका मूड लाइट करने के लिए। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है और अटैक भी कर देता है, जहाँ पे उसका पैर और लेग ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड होता है। तभी रीनो आ जाता है और काइजू के ऊपर मुंह पे एक तपाके लगा के मार देता है। जहाँ पे काफा का कहता है कि तुम क्यों आए हो, क्या तुमने डिफेंस फोर्स को अरेस्ट किया? जहाँ पे रीनो कहता है हाँ मैंने किया है। तो तभी हम देखते हैं कि वो काइजून के ऊपर और एक बार अटैक करने वाला होता है, लेकिन वहाँ पे एक टाइगर आ जाता है और उसके बाद डिफेंस फोर्स भी आ जाती है जो उन सबको मार देती है काइजू को। और जब वो रीनो को देखता है तो वो वापस से उसे नहीं देखती, और मीनो जो है वो एकदम कोल्ड वाइब्स कोल्ड शोल्डर दिखाती है कापा को। और तभी वो हॉस्पिटल में सोच रहा होता है कि ऐसा क्यों हुआ और वो इतना ज़्यादा कमज़ोर क्यों हो गया। और जहाँ पे रीनो है वो उसका एक बेस्ट फ्रेंड टाइप बन चुका है, क्योंकि वो दुख सुख में उसका साथ दे रहा होता है। जहाँ पे तभी हम देखते हैं कि वो अपने डीप थॉट्स में होता है कि लेकिन तभी वहाँ पे काइजू आ जाता है और कहता है हाँ हाँ मुझे मिल गया तुम। अब मैं तो ते में ही उसकी बॉडी पे वो कैप्चर कर लेता है और हम देखते हैं कि अब काफा का एक
काइजू बन चुका है, जहाँ पे रीनो आवाज़ सुन के जब चेक करता है तो वो देखता है कि काफ का और मीना का सीन दिखाया जाता है बचपन वाला, जहाँ पे काफ का रहता है कि मैं तुम्हें किसी भी हालत में प्रोटेक्ट करूंगा। जहाँ पे ये बात सुन के मीना हंसने लगती है और कहती है कि तुम क्या कह रहे हो। तभी यहाँ पे वो बोलता है कि इसमें हंसने वाली बात क्या है, और यहाँ पे ये जो बात मैंने बोली वो किसी को मत बताना, खासकर तुम्हारी मॉम को, वरना वो सो रहे मोहल्ले में ये बात बता देगी। जहाँ पे मीना कहती है अच्छा पहचान लेना मुझे। फिर यहाँ पे हमें जो है बड़ी मीना का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे प्रेजेंट लाया जाता है, और यहाँ पे उसको जो है रीडिंग आती है हॉस्पिटल में, जहाँ पे एक काइजू वहाँ पे ट्रीट किया गया था। फिर यहाँ पे हमें जो होता है पूरा सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो अपने आप को ही देख के शॉक हो रहा था। यहाँ पे हमें उसकी ताकत का एक नज़ारा भी दिखाया जाता है, जहाँ पे वो 2 वजह से टच करता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तभी यहाँ पे वो दोनों जो है वहाँ से भाग जाते हैं, और यहाँ पे इसका बात का पता जो है मीना को पता चल जाता है, और वो कहती है कि हमें जो है नो एंट्री जोन में जाना चाहिए। तभी यहाँ पे काफ़का का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे काफ़ा जो है भाग रहा होता है, जहाँ पे उसके साथ के चालक रही चीज़ें हो रही थी, जहाँ पे उसे वॉशरूम आ रहा होता है जो कि उसके निप्पल के द्वारा बाहर निकल जाता है। जहाँ पे बात सुन के वो एकदम ही डिसअपॉइंट हो जाता है और बोलता है कि उस शादी कौन करेगा, अगर ऐसा कुछ मेरे साथ हो जाएगा। फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि काफ़का को जो है गुस्सा हो रहा होता है, जहाँ पे उनको रहा होता है कि कोई एक बड़ा सा काइजू बाहर निकल रहा है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है मीना की स्टेज, जहाँ पे वो 2 काइजूज़ को स्पॉट करती है, जहाँ पे पहले काइजू और दूसरे काइजू को, जहाँ पे काफ़का वाले काइजू के पास एक अलग से टीम रहती है, और यहाँ पे वो जो और एक काइजू है उसकी तरफ एक टीम रहती है। फिर यहाँ हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की जो है अपनी माँ को बचाने की कोशिश कर रही होती है, जो कि मलबे में अटक थी के। यहाँ पे पीछे से एक काइजू भी आ जाता है, तो उस लड़की को जो है नुकसान पहुँचाने ही वाला होता है, लेकिन तभी यहाँ पे हमारे काफ़का की एंट्री होती है, और यहाँ पे उस काइजू से जो है काफ़का लड़ने लगता है। और यहाँ पे तभी जो है रेनो भी आ जाता है, जहाँ पे वो सभी लोगों को रेस्क्यू करने की कोशिश करता है, जहाँ पे काफ़का कहता है कि यहाँ से इनको लेके निकलो, और यहाँ पे काफ़का ही बड़ा सा पंच लोग करता है, और यहाँ पे इतनी ताकत से उसे मारता है कि वो जगह पे ही ब्लास्ट हो जाता है, और यहाँ पे खून की जो है बारिश होने लगती है, जो कि सीन बहुत ही ज़्यादा मस्त तरीके से एनिमेट किया गया था, जहाँ पे काफ़का को रियलाइज़ होता है कि वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। और इतनी सारी असीम शक्तियाँ होने के बाद वो जो है मीना के बारे में सोचता है, और यहाँ पे वो देखता है कि वो और दोनों जो है साथ खड़े हैं डिफेंस फोर्स में। तभी यहाँ पे वो जो अपने आप के इमोशंस को कंट्रोल करने की वजह से वापस काप्पा में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और यहाँ पे वो जा रहा लगता है, लेकिन तभी वो लड़की कहती है डरते हुए, शुक्रिया अच्छे वाले काइजू। फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि डिफेंस फोर्स आ चुकी है। यहाँ पे वो सभी चीज़ों को देख के कहती है कि यहाँ पे किसी ने इसका खेल बजा दिया। यहाँ पे वो लड़की से बात करते हुए कहती है कि अच्छा, तो कैसी हो लड़की? उस काइजू के बारे में बताओ। जहाँ पे वो बोलती है कि वो काइजू बहुत ही ज़्यादा बुरा था, और रोने लगती है। जहाँ पे मीना कहती है कि उस काइजू और सारे के सारे काइजूज़ को मैं ख़त्म कर दूँगी। जहाँ कही वो बोलती है कि आप जिस अच्छे वाले काइजू को मत मारना, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। और यहाँ पे ये बात सुन के वो कहती अच्छा काइजू। तभी हमें जो है नीड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उस लड़की के डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग जो है एक इंसानी काइजू को बताया जाता है, जो कि इंसान से हेल्प करता है, और इसका नाम सभी लोग काइजू नंबर 8 रखते हैं। और यहाँ पे काफ़का और रेनो का रिजल्ट आ चुका होता है डिफेंस फोर्स के जो है एग्ज़ाम नंबर 1 का, जहाँ पे वो जो है राउंड 1 जो है रेनो तो क्लियर कर लेता है, और यहाँ पे वो काफ़का की तरफ जा रहा होता है, जहाँ पे वो रास्ते में देख लेता है कि वो भी पास हो चुका है। यहाँ पे दोनों इस बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, और यहाँ पे काफ़का कहता है कि राउंड 1 तो बहुत ईज़िली मैं हमेशा क्लियर कर लेता हूँ, लेकिन राउंड 2 में ही मेरी पड़ जाती है। फिर यहाँ पे वो एग्ज़ाम देने के लिए एक बहुत बड़े से एरिया में आता है, जहाँ पे बहुत सारे लोग भी होते हैं, जहाँ पे कई अलग-अलग टाइप के जो है स्टूडेंट भी आए होते हैं। तभी यहाँ पे एक पीले बालों वाला लड़की आती है, जिसका नाम होता है इकोरू शिनोमिया। जहाँ पे इसका नाम सुन के वो बजता है कि शिनोमिया, रेनो सोचता है, और यहाँ पे वो बोलती है ए बूढ़े अंकल, तुम जो है यहाँ से अपनी वैन लगाओ, और इतना बूढ़ा आदमी यहाँ एग्जाम देने क्या कर रहा है। यहाँ पे वो बात सुनकर सो जाता है और कहता है कि मैं नहीं आता हूँ। तभी यहाँ पे वो नहीं अपने कपड़े निकालती है, और उसके बॉडी के अंदर एक सूट लगा हुआ था, जिससे वो आराम से वो वैन उठा के पटक देती है। जहाँ पे जो काफ़ा कहता है कि वो मेरी कंपनी की वैन थी, तुमने ये क्या क्या लग दी। तभी यहाँ पे वो उसके करीब आके उससे सूंघते हुए कहती है कि तुम्हारे अंदर से जो है काइजू की स्मेल आ रही है, और काका ऊपर से तुम्हारे आसपास से काइजू की स्मेल क्यों आ रही है। तभी यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है रेनो कवर करने की कोशिश करता है कि हम काइजू डिस्पोजल निकाल करते हैं, जहाँ पे वो बोलती है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी यहाँ पे पापा जो है वापस से अपनी बहन को उठा देता था। फिर ये सुन के रूथ एकदम शॉक हो जाती है और कहती है कि इसके पास इतनी ज़्यादा ताकत पाने से आई। फिर यहाँ पे हमें एग्जाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे 2 टाइप के एग्जाम होता है, एम्पलीट्यूड और दूसरा है फिजिकल। यहाँ पे एम्पलीट्यूड में तो कैसे भी पास हो जाएंगे। वे यहाँ पे फिजिकल एग्जाम की बारी आती है, यहाँ पे सभी लोग फिजिकल एग्जाम दे रहे होते हैं, यहाँ पे सबके जो है फिजिकल टेस्ट अच्छे ही आ रहे होते हैं। जहाँ पे हमारे जो काफ़का है वो अपनी जो है काइजू वाली एबिलिटी इस्तेमाल नहीं कर रहा था, जैसे उसने वैन उठाने की कोशिश की थी वहाँ पे, जहाँ पे आती है किकोर, और यहाँ पे वो बोलती है कि बूढ़े आदमी
तुम्हारा तो रैंक 199 है और मेरा जो है 5th रैंक आया है, जहाँ पे वो उसका मज़ाक उड़ाती है। तब यहाँ पे रेनो अता कहता है कि तुमने बहुत ही ज़्यादा अच्छा किया कि तुम जो है अपनी कोई भी पावर एबिलिटीज़ नहीं यूज़ कर रहे हो। तभी यहाँ पे हमें जो है हेडक्वार्टर्स का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे गोशिना जो है मीना को रिपोर्ट करता हुआ कहता है कि ये बार बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड लोग आए हैं। फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि और फिजिकल एग्ज़ाम के लिए एक जगह पे ले जाया जाता है, जहाँ पे कुछ काइजूस पड़े होते हैं। जहाँ पे वो बोलता है, जहाँ पे उनका एक जो है रिप्रेजेंटेटिव होता है होशिना, वो बोलता है कि अगर तुम जो है ये मार दोगे या फिर इनको हरा दोगे, तुम एग्ज़ाम पास हो जाओगे। तुम्हें ऐसे तो नहीं भेजाएँगे और तुम्हें एक सूट देंगे। जहाँ पे वो एंटी डिफेंस फोर्स काइजू सूट्स इनको देते हैं, जहाँ पे हर पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि वो उस सूट की कितनी ज़्यादा पावर एबिलिटी इस्तेमाल करेंगे। जहाँ पे सूट की एबिलिटी से सब कुछ डिसाइड होता है, जहाँ पे किकुरु का जो है अब तक का हाईएस्ट मतलब फर्स्ट ट्राई में 46% आया होता है, जहाँ पे रेनो का 8% आया होता है। जहाँ पे जब काप्पा सूट पहनता है, तहाँ पे होशिना क्या कहता है कि रुको ट्राई करो, तुम्हारा परसेंटेज दिखाएगा, आज तक किसी का भी 0 नहीं आया तो टेंशन मत लेना। तभी यहाँ पे वो देखता है कि काप्पा का 0 आया था, जहाँ पे जिसकी वजह से होशिना उसके सामने बहुत ही ज़्यादा हँसता है। बोलता है कि पहली बार ये बूढ़ा आदमी कितना फ़नी है, पहली बार मैंने देखा किसी को 0 आया है। फिर यहाँ पे वो जो है कहता है कि यहाँ पे टोटल जो है 1 होन्जू और 36 यूजू है और तुम्हें जो है ये नॉक डाउन करना है। फिर यहाँ पे हमें जो याद आया है कि उन्हें जो है उस ग्राउंड में छोड़ दिया गया है। यहाँ पे किकोरू जो कि 46% सूट की एबिलिटी इस्तेमाल कर सकती है, वो टर्न रश करती है। जहाँ पे काफ्का जो है गन उठाने ही रहा होता है, जहाँ पे वो होता है कि बेसिकली ये लोग जो है हमें जो है परखना चाहते हैं। कभी यहाँ पे कोशिनो माइक से बोलता है कि तुम्हें मीना भी देख रही है तो अपना बैठ जाना। यहाँ पे काफ्का बोल रहा होता है कि ये लोग हमारे पीछे ग्राउंड लगाए हैं और यहाँ पे उन्होंने बताया है कि अगर हमें जो है कुछ चोट लगती है तो वो हमें शील्ड ऑन कर देंगे और हमारा अल्टा वो हो जाएगा। तब यहाँ पे वो बोलता है कि मैं अपनी छोटी गन लूँगा और दूसरों की भी मदद करूँगा और इसी के साथ उन जीनों के साथ काफ़ा निकल जाता है। तभी यहाँ पे काइजू के जो है वाल्टर ऑर्गन्स के बारे में जो है काफ़ा को बहुत ज़्यादा नाराज़ रहती है, क्योंकि वो डिस्पोजल में काम कर रहा होता है। जहाँ पे काइजू जो है किसी को भी नहीं संभल रहा होता, जहाँ पे काफ़ा उसको फिर एक्सटर्न गन डालता है। इज़ुमी को कहता है कि उसके जो है पेट पे अटैक करो, वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हिस्सा होता है। जहाँ पे वो उसे अटैक करता है और यहाँ पे वो लोग देखते हैं कि वो काइजू नॉक आउट हो चुका है। और यहाँ पे फिर हमें दिखाया जाता है कि वो आगे किसी की मदद करने जा रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे काफ़ा के ऊपर अटैक हो जाता है। जहाँ पे वो जो है अपने वाइटल ऑर्गन्स पे डैमेज हो चुका होता है। जहाँ पे जो बाकी लोग होते हैं वो कहते हैं कि हमें पिस्तौल ऑन करनी चाहिए और ये एग्ज़ाम से बाहर हो जाएगा। तब भी यहाँ पे उसकी मदद करने की कोशिश आ जाती है, जहाँ पे वो एक ही प्लास में जो है उसका जो पैंट कर देती है और यहाँ पे काफ़ा का मज़ाक उड़ा के चली जाती है। फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि उससे जो मशीना बात करता है, कहता है कि तुम्हारे वाइटल ऑर्गन्स डैमेज हो चुके हैं, हमें शील्ड ऑन करने दो ताकि तुम जो है बच सको। जहाँ पे वो बोलता है कि ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। तब यहाँ पे वो बोलता है कि मैं उठूँगा और ये एग्ज़ाम पास करूँगा और यहाँ पे इतने करेज के साथ वो उठता है कि उस कॉम्बैट स्किन जो है 0.01% से इंक्रीज़ हो जाती है। बेसिकली पर्सन टू पर्सन ये सारी चीज़ें सूट की एबिलिटीज़ डिपेंड करती है। कि काप्पा के पास सेनो आया होता है और बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा यहाँ पे, जहाँ पे वो उसके कंधे पे बैठने जा रहे होते हैं। जहाँ पे इसको देख के होशिना को बहुत ही ज़्यादा हँसी आती है और बोलता है कि हम दोनों को पास क्यों को नहीं कर देते, हमारी कॉमेडी का जो है इंतज़ाम हो जाएगा। तभी हमें मुझे किकोरू का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो जो है सारे के सारे काइजूस को जो है निपटा देती है और यहाँ पे सबसे बड़ा जो हान जो है उसे भी नॉक कर देती है। जहाँ पे वो आसमान की तरफ देखते हुए कहती है, पापा मैंने आपका नाम रोशन कर दिया है ना। फिर यहाँ पे सभी लोग जो है रिलैक्स हुए बैठे होते हैं और यहाँ पे ऑलरेडी जो है एक ऑन जो था वो ख़त्म हो चुका है। 36 जो थे उन्हें भी जो है कंप्लीट कर दिया होता है। फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है हेडक्वार्टर्स में जाके होशिनो और मीना बात कर रहे होते हैं। ड्यू टू किज़ोरो जो है बहुत सारे लोग बच चुके हैं और ज़्यादातर लोग इंजर नहीं हुए। तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि चिकोरू के पास जो है एक काइजू आया होता है, जहाँ पे वो उसे शूट कर देता है, जिसकी वजह से उसके जो है दिल में लगती है, लेकिन वो सूट उसे रिकवर कर देता है और यहाँ पे काइजू जो है उससे बात करने लगता है और यहाँ पे वो जो एक हानजू था उसे भी जो है रिकनेक्ट कर देता है। फिर यहाँ पे हमें हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक काइजू आया है बुडको में जो है नोटिफिकेशन मिल जाती है और यहाँ पे वो देखते हैं कि इकोरू को भी बहुत ज़्यादा जख्म हो चुका है। जहाँ पे मीनो कहती है कि सबको जो है शील्ड ऑन कर दो, होशिना हम और तुम जाने वाले हैं वहाँ पे और सारे के सारे ड्रोन को जो है वहाँ पे लगा दो। फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि होन्जू जो है जैसे ही टच करता है वो काइजू तो वापस से अपनी बॉडी को हील कर लेता है और बाकी के जो भी वोजूस थे वो भी रिकन्वर्ट हो जाते हैं। जहाँ पे वो होन्जू जो है मारने लगता है कि कोरबोर उठा के पटकने लगता है, जहाँ पे वो बोलती है कि मैं जब तक खेल सकती हूँ तो मैं लड़ सकती हूँ, लेकिन वो उसे नहीं सुन रहा होता है। फिर यहाँ पे हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पे किकोरू और उसकी फ्रेंड जो है अपना रिजल्ट देख रहे हो, जहाँ पे किकोरू फर्स्ट आई होती है लेकिन उसकी जो
फ्रेंड होती है वो सेकंड आई थी, लेकिन उसके फादर जो है उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार से कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें ये वो गिफ्ट खाऊँगा, वो गिफ्ट दिलाऊँगा। फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि गोरू के घर का सीन, जहाँ पे उसके फादर कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम फर्स्ट आई, इससे कोई मैटर नहीं करता। एक बार अगर तुम जीत जाती हो तो तुम्हें हर बार उस चीज़ का सेलिब्रेशन नहीं मचाना चाहिए, ताकि जो तुम नेक्स्ट टाइम करो तो तुम्हें उससे डिसअपॉइंट फील ना हो। और यहाँ पे जो भी जो है तुम्हें दुनिया का बेस्ट काइजू हंटर बनना है मेरे लिए और ख़ासकर अपनी मॉम के लिए, जहाँ पे वो उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। तभी यहाँ पे हम प्रेज़ेंट में जाते हैं जहाँ पे हॉर्न्स उसे मार रहा होता है और यहाँ पे वो अपनी जो हिम्मत खो देती है और कहती है कि मैं एक ख़राब बेटी निकली। तभी यहाँ पे वो उसे कंप्लीट करने वाला होता है, लेकिन आपको पता है इस सीन में क्या होता है। तभी वहाँ पे काफ्का की एंट्री होती है। तभी यहाँ पे काफ्का की एंट्री होती है, जहाँ पे वो बताया कि यहाँ से मैं संभाल पाऊँ। जहाँ पे वो बोलती है कि तुम एक काइजू को, तभी यहाँ पे वो उसे माफ़ी मांगता हुआ जाता है कि प्लीज़ इस बात को किसी और को मत बताना प्लीज़ वो करूँ। तभी यहाँ पे वो जो है उस जो है हॉर्न्ज़ू से लड़ रहा होता है, जहाँ पे हॉर्न्ज़ू से फाइट कर रहा होता है, जहाँ को हॉर्न की वजह से अच्छी खासी ताकत नहीं दे रहा था ऑफकोर्स। तभी यहाँ पे वो जो पावरफुल पंच जो है लोड करता है और बस एक ही पंच में उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। उनकी बारिश होने लगती है जो कि हमेशा की तरह पुल ले रहा। तभी यहाँ पे वो किकोरी से बात करता है और कहता है कि लेती तुम जो है अपने ऊपर से खतरे में मत डाला करो। क्या पे तुम, मुझे पता है कि तुम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन तुम्हें ज़रा अपनी सेफ्टी का भी ध्यान रखना चाहिए। ताकि वहाँ चुन के देखिए कि महंगे लगने की ऐसी बात मुझे कोई पहली बार कर रहा। तभी यहाँ पे वो बस आते सेफ रहो। तभी यहाँ पे रेनो आता है और इसको मारता है। वो कहता है कि तुमने काजू में अपने आप को टाँग क्यों किया। और यहाँ पे वो बोलता है कि तुम भी सेफ रहो। यहाँ पे वो जो है किकोरी बेहोश हो जाती है, जहाँ पे ये तीनों जो है सेफ्टी एरिया में पहुँच जाते हैं। जहाँ पे जैसे ही होशिना और नीना होकर जाते हैं तो देखते ही वो काजी एंड हो चुका है। जहाँ पे होशिना कहता है कि हम यार जब बाबे की तरह जब भी नहीं से ज़्यादा केयर नहीं कर रही होगी। फिर यहाँ पे हमें ताकत फैसिलिटी दिखाया का यहाँ पे रेनो होकर उसे कहता है कि जो किकोरी से अच्छी ट्रीटमेंट ली जा रही है, जहाँ पे काफ़ी पता है कि मम्मी को नहीं भूल रहे वो पीछा, तो वो कौन सा है कि उसकी जान पूरी मरते रही कुमार क्या हुआ। अभी यहाँ पे मीना जो है बाहर से इनकी बातें हो रही रहती है और यहाँ पे वो अंदर आके कहते हैं कि आप दोनों का बहुत बहुत शुक्र है जो आपने जो है किकोरी की जान बचाई और उसे सत्य एरिया में लेके आया। तभी यहाँ पे आपका कुछ बोलने वाला होता है, लेकिन मैंने मन में सोचता है कि जब मैं अपेयर करवाऊंगा तभी मैं मीना से बात करूँगा। फिर यहाँ पे हमें दिखा यहाँ बात ही कोई यहाँ पे वो फिर खुश में आ रही होती है, लेकिन तभी यहाँ पे उसमें होता है और उसे शुक्रिया कर पाने कहता है कि तुमने बहुत ही ज़्यादा अच्छा किया कि तुम जो है उसका जो कुम्हार ले आओ, वरना बहुत सारे लेने की जान चली जाती। जहाँ पे उसका फेशियल रिएक्शन देख के वो कहता कि ऐसा तो है ना। जहाँ पे वो जो है कास्टर के बारे में याद करती है और कहती है कि मैं अपने पर नहीं, तभी वहाँ पे वो बोलते हैं कि हाँ मैं नहीं मारा। फिर यहाँ पे उन्हें वॉशरूम का सीन दिखाया जाता है, जो कि वही फैज जो होता है जो बाकी फोन को दिखा में क्या होता है। चाहते वो बहुत कि जो किसी से बात कर रहा होता है बिल्कुल ही इंसानों की तरह पार्क में बैठते वो भी। फिर यहाँ पे वो देखते हैं कि वो वापस से इंसान में बदल जाता है और यहाँ पे काफ़का के अलावा और कोई भी काजू बच सकता है जो कि डिफेंस फोर्स की ट्रेनिंग लेने आया होता है। देखते हैं काफ़का और रनो को जो है गन वाला पाया होता है कि उनके राउंड 2 का जो रिजल्ट आया होगा। तभी यहाँ पर हमें जो है एक हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर 27 स्टूडेंट जो है डिफेंस फोर्स के लिए सेलेक्ट हुए होते हैं और यहाँ पे सभी लोग काफ़का के बारे में कहते हैं, लेकिन वो काफ़का दिखाया नहीं जाता। तभी यहाँ पे जो मीना है वो जो है बुलाती है कि पोरूपो स्टेज पे, जहाँ पे वो कहती है कि तुम किस स्पीच हो, जहाँ पे वो मुनो कहती है कि तुमने जो है 27 स्टूडेंट्स की तुम लीडर रहने वाले, वो भी तुमने सबसे ज़्यादा पॉइंट स्कोर किए और तुम नंबर 1 आई हो। यहाँ पे वो कहती है कि मैं अपनी जान की भी कुर्बानी दूंगा और आपकी जो है डिफेंस फोर्स में वाजब करूँगी। और ये बात सुन के सभी लोग बॉलीवुड में तभी यहाँ के काका आ जाता है, जो कि बेसिकली कोई एक ऑफिसर डिफेंस फोर्स मेंबर नहीं होता। फिर हमें यहाँ पे कौन सा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काका को सब लोग रिजेक्ट करने वाले होते हैं और यहाँ पे नीना के बोलने वाली होती है, लेकिन तभी यहाँ पे उसने क्या कहता है कि मैं चाहता हूँ कि हमारे साथ आए तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेना चाहता हूँ। और यहाँ पे वो से में भी वो कौन सा कॉमेडियन है। फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि अब बारी आती है मीना की स्पीच की, जहाँ पे मीना बहुत ही ज़्यादा मुफ्तली और अच्छी तरीके से इस पर स्पीच देते हुए कहती है कि तुम काइजिस से लड़ो, मैं सबसे सामने खड़ी होंगी तुम्हारी दीवार बन के, फिर तुम टेंशन मत लेना और खुले आप उस काइजिस से लड़ना और उन्हें कतल करना। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि मीना मैं तुम्हारे साथ हूँ। जहाँ पे मीना का फर्स्ट टाइम उसने ले लिया था, इसी वजह से उन सभी लोग उसको देख रहे होते हैं। तब यहाँ पे मीना कहती है तुमने अपने सीमे का नाम उसका फर्स्ट नेम दिया, तो अब तुम्हें जो पनिशमेंट के तौर पे 100 पुशअप्स करने होंगे। और यहाँ पे वो 100 पुशअप करने के लिए रेडी हो जाता और यहाँ मारने लगता। तब यहाँ धनुष ने बताया कि 100 पुशअप थोड़े कम नहीं हो गए। तब यहाँ को ताकि मीना स्माइल करे, जहाँ पे ये देखो एकदम ही 100 हो जाते हैं। ना सीना रहता है कि मैं जो है टास्क तो कोई और मैटर के लिए लाए। अभी यहाँ पे वो बोलता है कि एप्लीट्यूड जब हमने देखा कैसे नंबर 1 का, जहाँ पे वो जो है आया था 8.9, जहाँ पे हमें जो है ऑर्गन्स जो है नहीं दिखा रहे थे कापा के तक। तो मुझे लगता है ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है,
यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और यहाँ पे तभी यहाँ पे निकी कोरिया वो काफका को बुलाती है और कहती है कि मेरे साथ चलो। सबको सभी लोग उसको अजीब तरीके से देखने लगते हैं। फिर यहाँ पे काफी का सीन लिया होता था जहाँ पे काफका, रेनो और किकोरी बैठे होते हैं, जहाँ पे सभी चीज़ें काफका से बढ़ा देता है। तब यहाँ पे काफका से जो है प्री पंखता हुआ कहता है कि प्लीज़ उसे किसी को मत बताना। यहाँ पे वो बोलती है ठीक है, लेकिन अगर तुम इंसान में तीन खतरा हो तो मैं तुम्हें खत्म कर दूँगी। जहाँ पे ये बात तो वो बोलता है कि हाँ खत्म कर गया। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो सभी लोग जो है अपनी ट्रेनिंग कर कर रहते हैं, जाके सबको बारी-बारी भिजाया जाता। यहाँ पे सभी लोग जो है 3 मिनट्स के अंदर या तो फिर जल्द से जल्द उस चीज़ को करने की कोशिश कर रहे थे, उस ट्रेनिंग और मिशन को। लेकिन काफ़ा सबसे ज़्यादा लेट आना होता है, लेकिन ये वो उसे कंप्लीट कर लेता है। और यहाँ पे वो जो है किकोरी के पीछे पड़ा होता है और कहता है कि देखो मैंने ये कर लिया। यहाँ पे किकोरी कहती है मेरे पीछे क्यों पड़ा होता है। यहाँ पे वो सुन लेता है कि फाइनली तुम्हारा एग्जाम स्टार्ट हो चुका है, हमें टीम में मतलब अगर तुम ऑफिसर नहीं बने तो तुम्हें फायर कर दिया जाएगा। यहाँ पे तुम्हारे जो कंपटीशन आपस के लोगों में ही है। फिर यहाँ पे बाथरूम का सीन दिखाया जाएगा, सभी लोग बात ले रहे होता था। यहाँ पे ए हारू, रेनो और काका अपनी बॉडी फ्लक्स कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे एक वाइट हेयर वाला बंदा आता था जिसका नाम था आयु, जिसकी बॉडी देख के सभी लोग स्टन हो जाते हैं। फिर यहाँ पे हारू जो है सबको पूछता कि उसकी मोटिवेशन क्या है ये जो है एग्जाम देने की। तभी यहाँ पे सभी लोग का एक ही रीज़न निकाल देती होती है मीना। कभी यहाँ पे हो जाए तापर इस तरह जहाँ पर सैक का वर्ल्ड है वो मेरी चाइल्ड करेंगे। जहाँ पे ये पास चलते सभी लोग पगला जाते हैं सब लोग की और बताओ तुम रमजान को सभी लोग उसको चाहिए घेरा बना लेते हैं कुछ की और बता। तब यहाँ पे अजय दिन जो है सब लोग अपने पे ट्रेनिंग में जानते हैं और यहाँ पे अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर रहे होते जाते हैं कि ट्रेनिंग सबसे ज़्यादा मजेदार चल रही है पे। तभी यहाँ पे मीना का ड्राइवर साथ जो कास्ता के पहचान लेता है और उसे वो तुर्राने लगता है पता देता था। फिर यहाँ पे लिखा था कि सभी लोग सो रहे होते हैं कि नींद पे सो कर रहे होते हैं। इन खास पर जो है कि पढ़ाई कंप्लीट कर रहा होता है और सारी चीज़ें को डिटेल एनालाइज करने लगता है। तब वहाँ पे मुश्किल में आता है और कहता है कि अभी पढ़ रहे हो। यहाँ पे वो बोलता है कि हाँ क्या वो नहीं कहता है कहीं तो मीरा के लिए तो नहीं करे क्या रहेगा। फिर तुमने कहा कि हाँ तुम्हें कैसे पता चला जाए तो चाहे कि शायद और सारी लोग रिकॉर्ड दे रही है जाके। फिर जो सभी लोगों को बकरी में बात करता होती है। यहाँ पे वो बोलता है कि वैसे तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक दिन जो उसके साथ ठहर भी जो आउट हो जाते हैं। वो बोलता है कि तो मेरी पोजीशन लेना चाहता हूँ मैं, ऐसा तुमने तभी देता नहीं थे। और यहाँ पे वो जाता होता है कि तुम्हारे जो ये बनने का ख्वाब है इसको रास्ते में बहुत सारे लोग आएंगे, तुम किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। और लाइफ एकदम अनएक्सपेक्टेड कभी भी कुछ भी हो सकता है। तभी यहाँ पे अलार्म बजता है कायशू का। तभी यहाँ को रिपोर्ट आने देना मैं कहा था ना कभी भी कुछ भी हो सकता है। कि मीना जो सारी चीज़ें प्लान कर रही होती है, बनती है कि मेरा जो स्नाइपर ही ये होगा और भी सारी चीज़ों को डिस्कस कर रही होती है। और यहाँ पे वो जो है सिटीजन्स को इवैक्यूएट करने का जो है प्लान भी स्टार्ट कर रहे होते हैं, जहाँ पे सभी लोग जो तैयार हो जाते हैं अपने मिशन के लिए। जहाँ पे इतना नो बढ़ के वो वहाँ पे चले जाते हैं, जहाँ पे जो काफका है और रेनो जो अलग-अलग टीम में होते हैं। जहाँ पे काफका जो है रेनो से बात कर रहा होता है और को कम कि मेरा पहला मिशन है और मैं इसे सक्सेसफुल देखना चाहता हूँ। जहाँ पे काफका ये पास तुमको रेनो पे फैसी हाँ तुम जो है जब बचपन से यही चाहते थे तुम्हें फाइनली ये लिख चुका है। तभी यहाँ पे वो जो है किकोरू भी टीम में होता है था और रेनो और इहारू जो है एक टीम में होते हैं। जहाँ पे काफका और तिकोरू जाते हैं बैठ होने। जहाँ पे पहले तो काफका बड़ी एंट्री लेता है, लेकिन उसे जो है एक जो है छोटे से यूजू ने जो है अटैक कर दिया होता है। जहाँ पे वो बोलता है कि ये क्या जगह है, जहाँ पे एक जो सीनियर नंबर होता है कि तुम साइड में हट के जो है बस देखते रहो और यहाँ पे इनके ऑर्गन्स को जो है नोटिस करो कि हमें उसे कह रहा था पैसे आ रहा था। देखिए कुरुप के साथ आई थी उसमें जो पापा की बेइज्जती। यहाँ पे इच्छे नुकसान के जो है सारे संग काफका को सामने जो है उस जो उसको मार रही थी। जहाँ सीनियर्स भी शामिल रहते हैं। काफका उसकी तारीफ कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि बातों में सभी तक पहुँच गए। जहाँ पर सभी लोग परेशान हो जाते हैं और फिर ऐसी चीज़ है कि ये जो मैन आया है ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और ये बहुत ही आराम से जो मैंने जो हरा रहे होते हैं। जहाँ पे वो बड़ा सा जो हॉर्न जो है वो जो इसको जो है मास प्रोड्यूस कर रहा रहता है। तब यहाँ पे कहाँ पर है मैंने मन में सोचा होता है कि मुझे जो है इन जो है वो जो उसकी बॉडी टेस्ट करनी होगी, ताकि मैं जो है वो पहले से हॉर्न जो के बारे में पता चलेगा अच्छा जहाँ पे वो इसकी बॉडी को चेक करता है, लेकिन उसका सेंटर पोल इसके पास नहीं होता है। चाहते वो कहता है कि मुझे ऐसा भूलना होगा। तभी यहाँ पे काफका जो है होशिना कॉल करता है और बोलता है कि उनका जो है सेंट्रल कोर्टेक्स जो है उनकी गर्दन पे है, तो गर्दन पे अटैक करोगे तो अच्छा है। और यहाँ पे उनके ऊपर जो वर्ल्ड बबल्स है अगर उसने डिस्ट्रॉय नहीं किया, अगर वो मर भी गए तो वो जो है रिप्रोड्यूस करेंगे। जहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन देख के वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि कमाल के लड़के। जहाँ पे वो जो है सभी लोगों को ये इन्फॉर्मेशन दे देता है। फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है मीना का सीन, जहाँ पे बहुत बड़ी स्नाइपर वो लेके खड़ी हुई थी। जहाँ पे वो बोलती है कि मुझे ऑर्डर दो।
तभी यहाँ पे उसे फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो और जो है काफ़्का बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे काफ़्का बोलता है कि जब हम ऑफिसर बन जाएँगे हम दोनों में से ज़्यादा कूल कौन होगा वो देखा जाएगा। यहाँ पे वो मन ही मन में बोलते हैं देखो काफ़्का मैं हूँ ज़्यादा कूल। तभी यहाँ पे वो शूट कर देती है उस बड़े से मॉन्स्टर पे, जहाँ पे वो सारे के सारे मॉन्स्टर को जो है क्लीन अप कर देती है। और यहाँ पे मन ही मन में सोचती है देख रहे हो ना काफ़्का। तभी यहाँ पे वो होशिनो आता है और काफ़्का को बताता है कि देखो तुम्हारा कॉम्पिटिशन किससे है, तुम जो है उसके बराबरी पे रहना चाहते हो तो क्या उसका 1% भी नहीं हो। तभी यहाँ पे वो बोलता है कि क्या तुम ऐसा कर सकते हो होशिना? तभी यहाँ पे वो बोलता है कि मैं जो इतना लॉन्ग रेंज का अटैक नहीं कर सकता। यहाँ पे मीना इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, मैं जो है क्लोज कॉम्बैट में ज़्यादा अच्छा हूँ। तभी यहाँ पे पीछे से एक जो है यूज़ आ जाता है, लेकिन वो उसे काटाना से ही काट देता है, जहाँ पे वो बोलता है देखा। तभी यहाँ पे वो जो है हमें सीन दिखाया जाता है इहारू और जो है साथ में रेनो का, जहाँ पे दोनों चाह रहे होते हैं, जहाँ पे इहारू जो है रेनो से सिर्फ कंपटीशन करना चाहता था ताकि उसे हरा सके, लेकिन क्यों वो हमें नहीं पता। तभी यहाँ पे वो जो है डेड बॉडीज़ की योजो की तरफ जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पे एक बंदा होता है और कहता है कि मैंने तो इनकी बॉडी में इतना ज़्यादा अच्छा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन लगाया था ताकि ये जो है रिप्रोड्यूस होते रहे, लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि कोई स्मार्ट बंदा भी है जो इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सका है। जहाँ पे वो जो है काफ़्का ही बात कर रहा होता है, जहाँ पे पीछे से जो है इहारू और रेनो आ जाते हैं, जहाँ पे वो बोलते हैं तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, जहाँ पे वो पीछे पलट के कहता है क्या तुम्हें इस चीज़ के बारे में कुछ पता है। यहाँ पे इसी के साथ ये वाला एपिसोड एंड होता है। मेजविनो और इहारू का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे काइजू नंबर 9 जो है उसके ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ पे इहारू जो है बहुत ही ज़्यादा जख्मी हो जाता है, जहाँ पे रेनो जो है उससे फाइट कर रहा होता है, जहाँ पे काइजू नंबर 9 एकदम शॉक हो जाता है, कहता है कि ये मेरे अटैक्स ऊपर से लॉस कर रहा है, ये लड़का कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। जहाँ पे जो रेनो है उसकी फिंगर मूवमेंट्स देख के से पता लग रहा होता है, क्योंकि उसकी जब वो अटैक करता है तो वो अपनी फिंगर्स को जो है मूव करता है। तभी यहाँ पे रेनो जो है इहारू कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, वरना बैकअप को लेकर आओ, वरना हम दोनों का ये काम तमाम हो जाएगा। जहाँ पे रेनो से फाइट कर रहा था, फिर यहाँ पे इहारू जाता है लेकिन रास्ते में वो गिर जाता है, जहाँ पे उसे जो है होशिना की एक बात याद आती है, जहाँ पे वो बोलता है कि अगर तुम जो है एक समय आएगा जहाँ पे तुम एक ही जगह पे अटक जाओगे, जहाँ पे तुम्हें जो है बाहर निकालने का कोई ज़रिया नहीं दिख रहा होता है, तभी तुम्हें जो है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तभी यहाँ पे वो जो है काइजू नंबर 9 से चीमर रहने लग रहा होता है, जहाँ पे उसे पता लग चुका है कि उसके अटैक्स को पड़ रहा है। तो तभी यहाँ पे वो अपनी बॉडी से पीछे से तो और हाथ निकालता है और यहाँ कुछ बबल्स से अटैक कर रहा होता है उसके ऊपर। तभी यहाँ पे इहारू अपने से बचा लेता है और कहता है कि तुम जो है मैं इसे डिस्ट्रैक्ट करूँगा तो तुम एक ओपनिंग क्रिएट करके दूंगा, तो तुम्हें इसके ऊपर अटैक करना होगा। जहाँ पे वो बोलता है ठीक है, जहाँ पे तो जो एआर है वो उसके ऊपर ओपनिंग क्रिएट करने की कोशिश करता है, जहाँ पे रेनो जो है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एक ब्लास्ट क्रिएट करता है और उसे हिट कर देता है। लेकिन जब जैसे हिट वो हटता है तो वो देखते हैं कि वो उस अटैक से बच चुका है, क्योंकि उसने जो है दूसरे जो है हॉर्न जूस को जो है उसके सामने ला दिया होता है। और यहाँ पे देख के रेनो एकदम ही शॉक हो जाता है। तभी यहाँ पे होशिनो को पता चल चुका होता है कि रेनो और आहोरो की जान कहीं ना कहीं खतरे में है, जहाँ पे काप्पा को इस बारे में आइडिया लग जाता है। और फिर से हमें दिखाया जाता है कि रेनो का सीन, जहाँ पे काइजू नंबर 9 ने उसकी हालत ख़राब कर दी होती है, जहाँ पे वो उसे गोलियां शूट करने की कोशिश करता है यारो, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। जहाँ पे काइजू नंबर 9 जो है ऑलमोस्ट जो है उसे ख़त्म करने वाला होता है, लेकिन यहाँ पे हीरारू कहता है कि भगवान शैतान जो भी हमारी मदद करने के लिए आओ। तभी यहाँ पे रेनो को वो मारने वाला होता है, लेकिन तभी यहाँ पे एंट्री होती है काफ्का की, जहाँ पे वो बस एक ही पल से उसकी धड़ से जो है उसकी मुंडी अलग कर देता है, जहाँ पे वो दूर जाने हट जाता है, जहाँ पे वो रेनो को जो है साइड में कर देता है। तभी यहाँ पे काइजू नंबर 9 भी जो है रिकवर होके आ जाता है और यहाँ पे बोलता है कि तुम सबसे अलग हो, तुम थोड़ा स्ट्रांग हो, लेकिन तुम मेरे अगेंस्ट क्यों, अगर आ भी रहे के चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्या हूँ। जहाँ पे वो जो है उससे अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन का जो है बहुत आराम से उसकी अटैक को डॉज कर रहा होता है और उसकी हालत ख़राब कर रहा होता है। यहाँ पे उसको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा था, जहाँ पे वो उसे पंच मारता है, जहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा दूर जा गिरता है, जहाँ पे काफ़का भी इसके पीछे आता है। लेकिन तभी यहाँ पे 2 सोल्जर आते हैं और सबको रिपोर्ट करते हैं कि यहाँ पे उन्हें जो है ह्यूमन आए काइजू दिखाया, जो कि काइजू नंबर 8 के जैसा लग रहा है। यहाँ पे बस मैं समझ कहते हैं कि ये क्या कर रहे हो। अब यहाँ पे काइजू नंबर 9 जो है रिकवर होकर कहता है कि नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हारे ऊपर तो और भी खतरनाक अटैक करूँगा, मैंने तुम्हारी टेक्निक को समझ लिया है। यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि देख लेना, तभी यहाँ पे वो भाग जाता है और यहाँ पे वो मतलब काफका भी भागने के लिए जो है दूर बनाता है और वहाँ से भाग जाता है। और यहाँ पे वो जो है गन्नों में जो है छुपता छुपता जा रहा होता है,
लेकिन तभी वहाँ पे होशियार आ जाता है जहाँ पे वो अपने सबॉर्डिनेट को कहता है कि वो मुझे मिल चुका है, जहाँ पे वो जो है उसके ऊपर अटैक करने लगता है काइजू नंबर 8 पे, यानी काफ़्का के ऊपर, जहाँ पे काफ़्का उससे बचता हुआ जा रहा होता है। यहाँ पे कहता है कि यूजुअली जो है उसीना के फेस पे स्माइल होती है, लेकिन अब वो स्माइल नहीं कर रहा, वो एकदम ही सीरियस है। और इसी ना देखते हैं काफ़का जो है यूशिना से लड़ रहा होता है, जहाँ पे यूशिना जो है कोई भी चीज़ें पुल बाइट नहीं कर रहा होता है, जहाँ पे वो जो है बहुत ही आराम से जो है काफ़का पर अटैक करने की कोशिश करता है, जहाँ पे वो जो है उसका कोर एक्सपोज़ कर देता है, जहाँ पे वो बोलता है जैसे मुझे लग रहा है कुछ अलग सी फीलिंग आ रही है, मुझे लगता है कुछ ना कुछ कर बैठता है, जहाँ पे हमें लगता है पता लगता है कि काफ़का जो है अपने इंटरेस्ट से नहीं लड़ रहा होता है, जहाँ पे उसे भी ये बात फील हो रही होती है, जहाँ पे अब जो है तैप थोड़ा बहुत सीरियस लेता है और एक बड़ा सा एनर्जी पंच जो अब रेडी कर रहा होता है, और यहाँ पे वो उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन वो उसे नहीं मारता, उसकी कटाना हुआ होता है, जिसकी वजह से उसकी कटाना पूरी रहती है और उस पर डिस्ट्रैक्शन के हेल्प से वहाँ से काइजू नंबर 8 का कप भाग जाता है। फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि पूरे पास जाकर रेफरेंस है कि मुझे समय आपका वो कर भरोसा करना चाहिए या नहीं, क्या वो सही है। तभी यहाँ पे काफ़ा आता है, इसे देख के वो फिर से अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाती है और मैं कॉन्फिगर तो लेते और नहीं कि वो बिल्कुल ठीक तो ना तुम्हारे जिद्दी बहुत हम तो वो तो फिर मुझे क्या आने वाला कि मैं तो उसमें को सीन दिखा हुआ होता है जो कि अलग ही तरीके से बैठा हुआ था, तो ना चेयर पर तेज तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम भी बोलता है कि मुझे नहीं लगा था कि वो ऐसा होगा, मुझे लगता है सिंपल इंसान कुछ बिना मतलब के नहीं हुआ था। और यहाँ का वो टाइप है जो जहाँ पे ये ना सिर्फ बैठी 5 सैंपल ये पहला है, जहाँ पे वो सैंपल लेता है कि हाँ, और यहाँ पर मुझे लगता है कि वो ऐसा वैसा नहीं है काइजू, ये दैट इज द स्टार। अभी यहाँ पे एक लड़का जो हमें बताता है कि जिन्हें काइजू से जिसके ऊपर रेनो और आहारो के ऊपर अटैक किया था, वो ह्यूमन लाइक का जिंदा जाते ही सुनते हुए बोलते हैं कि कैसा था क्या, या फिर वो लोग खुद सीधे गमले डिस्कस कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे काइजू ना पर 9 का सीन भी बैठ जाता है, जहाँ पर वो तनु की तरफ जा रहा होता है, लेकिन कभी वहाँ पे कान और आपको से जबरन लोग प्यार देता है कि रास्ता से अब यहाँ पे वो उसको पकड़ा देता है और यहाँ पे बोलता है कि वह काइजू नंबर डीप को कैसे खड़ा हो, वो कार में जाता हुआ सिंह का होता है और ये में इसका नाम जो है रखा रहता है काइजू नंबर 9, जहाँ पे वो होता है मेरा नाम 9 रखा है। इंटरेस्टिंग। फिर यहाँ पे हॉस्पिटल का सीन लिखा तो कैसा पे अपन लोग से मिलने के लिए काका और पुरु आते हैं, यहाँ पे वो लोग भी तरह बातचीत कर रहे थे, लेकिन कहने यहाँ पे वो रहने से था कि शुक्र है मेरी जान बचाने के लिए। तभी यहाँ पे उनके बाजू हारू भी लेकर काम पता था कि ये बुढ़ा ने मेरे को बताया वहाँ पे, तभी इस चीज़ में वो गौर करते क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन मशीन सिंपाई को उसने दी थी ना, जो कि सेल्स और वो जो वर्टेक्स ने जहाँ पे कुछ काम होता है और रिप्रोडक्टिव आ गया यहाँ पे दो यार, वो भी बहुत ज़्यादा टाइम से आता है पैजी नंबर 8 का। और यहाँ वो होता है काफ़ी सिक्का ज़्यादा कूलेगा तो बात का बैरस हो रहा था जहाँ पे कि कोई बाहर जगह कहती थी बूढ़े आदमी जो लोग तुम्हारी कार पहले नहीं हो रही है, तो समझ रहे हो ना इस बात को। यहाँ पे हमें जो एक होटल का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पे सभी लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं रेनो और यारो के जो है हॉस्पिटल से वापस आने के लिए, जहाँ पे सभी लोग जो है मज़े कर रहे होते हैं। और यहाँ पे जो होशिनो है वो सबको अनाउंस करता हुआ कहता है कि अब जो है ऑफिशियली काफ़का जो है एक ऑफिसर बन चुका है, जहाँ पे पहले वो एक ऑफिसर नहीं था, बस वो एक ट्रेनिंग मॉड्यूल पे था। यहाँ पे सभी लोग इस बात पे खुश हो रहे होते हैं। तभी यहाँ पे हमें ज़ूमी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो एक बटलर से मिलता है, जहाँ पे वो बोलता है कि मुझे उनके बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है। फिर यहाँ पे ये बात सुन के जो सभी लोग जो है काफ़ा वो हवा में उछालने लगते हैं और यहाँ पे आयु और इज़ूमी भी ठहरे होते हैं, जहाँ पे आयु बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि कोई भी हमारी टीम में से हर्ट हो। फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है मीना का सीन, जहाँ पे वो जो है सभी चीज़ें काप्पा को पिला रही होती है और बैजेस दे रही होती है। तभी यहाँ पे काप्पा जा रहा होता है, तभी यहाँ पे मीना बोलती है कि तुम्हें जो ज़्यादा एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बहुत कुछ करना है अगर मेरे साथ तुम्हें जो है ठहर के जो है फाइट करनी है। तभी यहाँ पे वो बोलता है कि मीना मैं आपके लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ और मैं आगे भी बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगा। तभी यहाँ पे वो अपना नाम सब भी कहती है कि तुमने फिर से अपने सीनियर का नाम लिया, फिर से 50 पे चुप करो। जहाँ पे वो बोलता है कि अरे यार ये क्या कर दिया मैंने। यहाँ पे वो बोलती है कि तुमने जो है कौशी मैंने तुम्हें जो है रिकमेंड किया है, तो तुमने जो है उम्मीदों पे जो है खड़े उतरना होगा। यहाँ पे ये बात सुन के होता है ठीक है। तभी यहाँ पे वो रात पे पढ़ाई करने की कोशिश करता है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, जहाँ पे वो सोचता है कि होशिना उनसे जो है मार देगा अगर इतने टाइम तक मुझे देख लेगा। तभी यहाँ पे वो ट्रेनिंग की तरफ जाता है, जहाँ पे वो देखता है कि हाशिना जो है बहुत ही खतरनाक तरीके से प्रैक्टिस कर रहा होता है। यहाँ पे से देख तो उसका वो भूत निकल जाता है, जहाँ पे वो जो है फाइट रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहा होता है, जहाँ पे हसीना बोलता है कि अगर मैं लेवल 5 की बजाय 6 ओपन करता तो उसके जो छिद्र उड़ा देता।
अगर वो नेक्स्ट टाइम मिलेगा तो मैं उसे ख़त्म ही कर दूँगा। यहाँ पे देख के काप्पा की पट रही होती है। यहाँ पे काप्पा बोलता है कि मैं आपकी मदद करूँगा, जहाँ पे वो उसे जोक करता हुआ कहता है कि 1% बॉडी सूख वाला मेरी क्या ही मदद करेगा। यहाँ पे काप्पा कहता है कि मैं ट्राई करूँगा। तभी यहाँ पे होशियार कहता है कि ठीक है, मैं तुम पे 1% तो रिलाई कर सकता हूँ। यहाँ पे फिर हमें आसमान का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कुछ फ्लाइंग काइजूस के ऊपर एक रेड कलर का बड़ा सा काइजू, ह्यूमनॉइड काइजू आ रहा होता है और कहता है कि चलो चलते हैं और देखते हैं कि कुशिता जो है रिसर्च कर रहा था काइजू नंबर 8 के बारे में, जहाँ पे वो बोलता है कि आजकल काइजूस को हुआ क्या है, ये सब ऐसे अजीब हरकतें क्यों कर रहे हैं। तब यहाँ पे हमने काफका का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो जो है टेरिस के ऊपर ठहरा होता है, लेकिन तभी वहाँ पे देखता है कि एक म्यूटेयर स्ट्राइक हो रही होती है, जहाँ पे वो जब ग्लोब सी देखता है तो वहाँ पे ट्राइटन्स आए होते हैं। तब यहाँ पे जो होशिना वो सभी लोगों को तैयार कर रहा होता है, क्योंकि कैप्टन मीना नहीं होती बेस पे, और यहाँ पे वो बोलता है कि हमारे ऊपर अटैक हुआ तो जल्दी से जल्दी यहाँ से उठो। अभी यहाँ पे काफका जो है होशिना कॉल करता है, कहता है कि साल में सिर्फ 4 या 5 बार हमें ड्रैगन्स का जो दिखाया जाता है, लेकिन इस बार वो आ चुके हैं। लेकिन हमेशा वो अकेले होते हैं, लेकिन ये बार वो ग्रुप बना के आए हैं, जहाँ पे होशिनो कहता है लगता है उनके पास मालिक आ चुका है। जहाँ पे वो बोलता है कि लगता है किसी संकी ने उन्हें जो है कंट्रोल कर दिया है। तभी यहाँ पे रेड काइजू आ जाता है, जहाँ पे वो होशिनो से कहता है क्या तुम सबसे ज़्यादा ताकतवर हो। जहाँ पे वो बोलता है कि मैं तो नहीं हूँ, लेकिन फिलहाल तो मैं ही हूँ। तभी यहाँ पे रेड काइजू जो है उसके ऊपर अटैक करने लगता है, जहाँ पे होशिनो उसके अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। जहाँ पे वो बोलता है कि अगर मुझे स्काई की पास लग गया तो मेरा खात्मा पक्का है। यहाँ पे वो जो है उसके अटैक पे डॉज कर रहा होता है। फिर यहाँ पे हमें काफका का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो बोलता है कि कोई भी जो है वो काइजू ड्रैगन्स को सामने से अटैक मत करना, उनके ऊपर जो है पीठ के ऊपर अटैक करना। जहाँ पे वो सभी लोग ऐसा ट्राई कर रहे होते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था और यहाँ पे वो लोग हारने लगते हैं। तब यहाँ पे किकोरी जो है अपने नया वेपन जो कि एक एक्स होती है उसके साथ एंट्री मारती है, जहाँ पे वो सभी लोगों को बहुत बुरी तरीके से काटने लगती है। फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मीना और होशिना जो है उसे एक न्यू कस्टमाइज्ड वेपन दे रहे होते हैं। बेसिकली ये अलाउ तो नहीं होता, लेकिन ये एक एक्सेप्शन है। यहाँ पे वो बोलती है मीना कि मेरे और होशिना के बाद तुम सबसे ज़्यादा पावरफुल हो, तो तुम्हें लीड करना होगा। जहाँ पे वो शायद देते हैं, जहाँ पे वो जो एक्स को बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर रही होती है और अंदर से खुश होती है और वो काफ़ी वाह मज़ा आ रहा है मुझे। जहाँ पे वो जो है बहुत बुरी तरीके से काइजूस जो कि ड्रैगन काइजूस उनमें काट रही होती है और यहाँ पे बोल रही होती है मज़ा आ रहा है मुझे। फिर यहाँ पे हमें जो है होशिना का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो फाइट करता हुआ जो है उसे ट्रेनिंग ग्राउंड तक लेके आया होता है, जहाँ पे वो रेड काइजू कहता है कि मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा तुमसे फाइट करते हुए मुझे मज़ा क्यों आ रहा है। और जहाँ पे जब तक मैंने जिससे भी फाइट की किसी भी काइजू से, उससे ज़्यादा तुम जो है ताकतवर हो, मुझे जो है बहुत ही मज़ा आ रहा है। तभी यहाँ पे जो वो कहता है होशिना फाइनली अब जो है सारी चीज़ें डिस्ट्रक्शन से बच जाएगी। जहाँ पे वो ट्रेनिंग ग्राउंड में उसे लाया होता है ताकि किसी की भी जान खतरे में ना आए। जहाँ पे वो बोलता है कि अब मैं जो है अपनी पावर को पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज करके तुम्हें जो मार सकता हूँ। और यहाँ पे वो जो है रेडी हो जाता है और सीरियस भी हो चुका होता है। तभी यहाँ पे हमें एक लड़की जिसका नाम होता है मिनासा, उसका सीन दिखा जाता है, जहाँ पे ड्रैगन का जो उसे मारने वाला होता है दिक्कत यहाँ पे हमारा काफका जो है काइजू की थोड़ी बहुत एबिलिटीज़ की द्वारा जो है उसे बचा लेता है, जहाँ पे वो उससे इम्प्रेस हो जाती है, कहती है कि तू कमाल के लग गए। तभी वो ड्रैगन उनके ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन यहाँ पे फिर से किकोरो आफी उनकी जान बचा देती है। यहाँ पे रन कहता है कि इस बार जो है प्लीज़ तुम जो है काइजू में ट्रांसफ़र मत हो जाना, इस बार जो है ना हमारे ऊपर सब चीज़ें छोड़ देना, हम ट्राई करेंगे तुम्हें जो है बचाने की। तभी यहाँ पे बाकी सब भी ऑफिसर्स आ जाते हैं जो कि ऑलरेडी थे यहाँ तक दूर थे। फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है होशिनो की और उसकी पाइट का सिम्बेड का जूते, जहाँ पे वो जो है बहुत ही भारी पड़ रहा होता है रन काइजू के ऊपर होशिनो, जहाँ पे जो भी इसकी बॉडी में पार्ट्स वो थोड़ा बहुत क्या होता है ब्लू पोट्स टाइप, जहाँ पे वो उसे काट रहा होता है और यहाँ पे वो रहा होता है कि देखा, जब यहाँ पे वो बोलता है कि तुम जो है मुझे मारना चाहते हो, जहाँ पे वो इसका हाथ भी काट दिया होता है और यहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके से उन्हें पी रहा होता है, जहाँ पे वो उसका जो अंदर का जो सेंटर कॉर्टेक्स है उसे डिस्ट्रॉय करने वाला होता है। लेकिन तभी यहाँ पे वो कुछ ऐसा करता है जिसकी वजह से सबको भी जाता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है और यहाँ पे काफका को भी इस चीज़ का फील हो रहा है। तभी हम यहाँ पे देखते हैं कि वो रेड काइजू जो है कूलने लगता है और उसमें से जो है बॉम्ब स्ट्रीम सी निकलने लगती है और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो टोटली चेंज हो चुका है और यहाँ पे वो जो है बिल्कुल ही बदल चुका है और उसका लुक जो है एकदम ही खतरनाक हो चुका है, जहाँ पे कि वो एक बहुत बड़ा जाइंट रेड काइजू में बदल चुका है। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड वहाँ पे देखते हैं कि होशिना जो है वो रेड जाइंट से लड़ रहा होता, लेकिन उसे एक भी चोट नहीं पहुंचा पा रहा था, क्योंकि उसकी ब्लेड बहुत ही ज़्यादा छोटी थी कंपेयर टू उस रेड
जो है काइजू से, जहाँ पे वो उसके ब्लेड से कुछ भी खतरा नहीं दे पा रहा होता। और यहाँ पे ओशिना को समझ में आ जाता है कि वो उसे कुछ भी नहीं कर पाएगा। तभी यहाँ पे कुछ ड्रैगन आके उसके पास एक्सप्लोड हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा धूल और मिट्टी उड़ने लगती है, जिसका फ़ायदा उठा के वो जो है उस रेड काइजू के पीछे जाने की कोशिश करता है और वो एक बिल्डिंग में चढ़ जाता है। लेकिन वो जैसे ही उसे अटैक करने वाला होता है, तभी वो देखता है कि उसके पीछे से भी आके आ गए हैं और वो उसे दूर पटक देता है। फिर यहाँ पे हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे होशिना को एक आदमी कह रहा होता है कि जो तुम्हारी ये कटाना वाली स्किल है, वो कुछ भी काम नहीं आने वाली आपके ज़माने में, तुम्हें गन्स कैरी करनी होगी। जहाँ पे इस बात सुनकर जो होशिना अंदर से अंदर दुखी हो रहा था। फिर बैक टू द प्रेजेंट, जहाँ पे होशिना की जो सभी लोग चिंता कर रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे वो उठता है और कहता है कि मैंने जो है अपने डिफेंस में 100% किया, अब मैं मैक्सिमम अपनी एबिलिटीज़ को नहीं इस्तेमाल कर सकता, लेकिन फिर भी मैं लड़ूंगा इससे। जहाँ पे वो फिर से जो है वो रेड जाइंट काइजू के ऊपर अटैक कर देता है। यहाँ पे आफ्टर ऑल वो उसे नहीं हरा पा रहा था, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और यहाँ पे होशुना जो है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अटैक्स कर रहा था, लेकिन उसका भी कोई फ़ायदा नहीं। और फिर से हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पे होशिना जो है मीना से मिल रहा होता है, जहाँ पे वो मन ही मन में सोचता है कि ये भी मेरी बेइज्जती ही मार देगी। तभी यहाँ पे मीना बोलते हैं, क्या तुम मेरी टीम ज्वाइन करोगे? यहाँ की आवाज़ सुन के होशिना शॉक हो जाता है। जाकर मीना कहती है कि मुझे पता है कि आगे जाके हमें जो है क्लोज रेंज कॉम्बैट की स्किल्स वाले बंदों की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमेशा काइजू बड़े नहीं होंगे, वो छोटे वाले भी बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होंगे। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए रास्ता बनाओ आगे के लिए। तभी यहाँ पे बात सुन के होशिना एकदम ही मोटिवेट हो जाता है और यहाँ पे वो उसे अटैक करने जाता है, लेकिन वो उसे इस बात पकड़ लेता है और यहाँ पे उसे ऑलमोस्ट मारने वाला होता है। लेकिन तभी यहाँ पे काफ्का दिखाया जाता है। यहाँ पे काफ्का जो है ट्रांसफ़ॉर्म होने के लिए जा रहा होता है और ऑलमोस्ट ट्रांसफ़ॉर्म हो जाता है, लेकिन तभी हमें आवाज़ आती है मीना की, जो कि यहाँ बेस पे वापस आ चुकी है। यहाँ पे मीना जो है अपनी लॉन्ग रेंज की गन से जो है उस रेड जायंट काइजू के ऊपर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से उसका एक हाथ पे चला जाता है। यहाँ पे होशिना और किकोरू मिलके जो है उसके जो है एक पैर को ही काट देते हैं, जहाँ पे होशिना जो अलग ही फॉर्म में आ चुका था, जहाँ पे वो उड़ उड़ के जो है उसके जो है बॉडी को पार्ट्स को काट रहा होता है। तभी यहाँ पे जो मीना होती है वो उसके जो है कोर को एक्सपोज कर देती है और यहाँ पे उसे जो है एक खतरनाक सा जो है अटैक करके उसका गेम खत्म कर देती है। यहाँ पे सभी लोग जो है होशिना मीना जो सभी लोग कह रहे होते हैं, जहाँ पे होशिना कहता है ये मैं जा रहा हूँ और सारे यूजुस को माने, जहाँ पे मीना कहती है अभी तो मेरा रेस्ट लेना चाहिए, ताकि यहाँ पे मीना का टाइगर पूरा आता है। और यहाँ पे वो जैसे ही ऊपर देखते हैं तो देखते हैं कि बड़े से जो बॉल में सारे के सारे ड्रैगन जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि वो ड्रैगन एक्सप्लोड हो सकते हैं। जहाँ पे ये बात सुन के जो है सबको पता चल चुका था कि 200 किलो यानी 20 किलो टन न्यूक्लियर बॉम्ब की जो है वो रखते हैं, जहाँ पे वो हवा में लेविटेट कर रहा होता है, जहाँ पे इससे जो है अच्छी खासी तबाही हो सकती थी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कापू जो कि उसकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है, जो कि बहुत ही तेज़ भाग रहा होता है। जहाँ पे होशिनो देख के कहता है कि इतना तेज़ कैसे भाग रहा है। तभी यहाँ पे होशिनो को रियलाइज़ होता है कि काइजू नंबर 8 और कोई नहीं कापका है। वो उसे पसंद करने लगा था, इसलिए उसने उसके ऊपर शक नहीं किया, लेकिन वो ही है। तब यहाँ पे कापका ट्रांसफॉर्म हो जाता है और जाके जो है जंप मार के उस जो है बड़े से जाइंट बॉल को जो ऊपर हवा में अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर लेके जाता है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट रहा है, जिसका इम्पैक्ट जो है नीचे वालों तक को फील होता है। जहाँ पे काफका नीचे आते ठहरा हुआ था, उसे कुछ नहीं हुआ था, लेकिन वो मन ही मन में सोच रहा होता है कि अब मेरी लाइफ यहीं पे एंड होती है। मुझे नहीं लगता मैंने जो किया है उसकी कोई माँ की है। और यहाँ पे तभी पीछे से मीना आती है और यहाँ पे बोलती है काका हिनाबे, मैं तुम्हें कस्टडी में लेती हूँ। और हेडक्वार्टर्स का सीन दिखाया जाता है। सभी लोग जो है काफका के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं और कहते हैं कि हम इसे जो है मार देंगे, लेकिन कुछ लोग जो है उसे एक वेपन की तरह ट्रीट करना चाहते थे। लेकिन तभी यहाँ पे इशाओ कहता है कि जो कि कारो है उसका पौधा है, वो बोलता है कि हम जो है उसे पहले हेडक्वार्टर्स लेके आएंगे। फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है हेडक्वार्टर्स का सीन, यानी वो डिवीज़न का सीन, जहाँ पे डिवीज़न में जो है उसे कैद करके रखा होता है और 24 घंटे बीत चुके होते हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम बीत चुका था। तभी यहाँ पे काफका सोचता है कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी मुझे पसंद करेगा, इस चीज़ के बाद तो कभी भी नहीं। तभी यहाँ पे जो है मीना और होशिना आते हैं, यहाँ पे उन दोनों से वो बात करने की कोशिश करता है, लेकिन कर नहीं पाता, क्योंकि ऑब्वियसली वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होते हैं उसके ऊपर। और यहाँ पे वो उसे जो है हेडक्वार्टर ले जाने के लिए बाहर लेके आ रहे होते हैं। यहाँ पे सभी लोग उसको अजीब निगाहों से देख रहे होते हैं और जैसे ही वो ट्रक में बैठता है तो यहाँ पे बाहर से जो है रेनो आ जाता है और उसे सैल्यूट करता है और कहता है कि मैं आपके ऊपर बिलीव करता हूँ। और यहाँ पे वो ट्रक में बैठा हुआ होता है। तब यहाँ पे मीना कहती है कि मैंने जो है सारे प्रूफ इकट्ठा करे हैं और तुम्हारे सपोर्ट के लिए मैं भी जो बल पड़ता है वो करने वाली हूँ। और ये बात सुन के वो बैठ जाता है और यहाँ पे वो मीना से पूछता है क्या मैं अभी भी
उतनी औकात रखता हूँ कि तुम्हारे साथ ठहर के लड़ सकूँ। जहाँ पे वो बैठ के कहती है, हाँ, क्यों नहीं? यहाँ पे ये बात सुन के वो रोना लगता है। फिर यहाँ पे हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हुसैन ज़ोर से चिल्लाता हुआ कहता है कि सैल्यूट करो। यहाँ पे सभी लोग जो है सैल्यूट करने लगते हैं। जहाँ पे वो एक लीडर पूछता है कि तुम सैल्यूट किसे कर रहे हो? यहाँ पे वो बोलता है कि ऑफ कोर्स मीना को, लेकिन हमें पता है वो जो है काफ़्का को सैल्यूट कर रहे होते हैं। यहाँ पे काफ़्का को जो है हेडक्वार्टर्स ले जाया जाता है और यहाँ पे उसे बांध के रखा गया होता है। फिर यहाँ पे हमें जो है डिवीज़न का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग काफ़्का के बारे में बात कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि वो अच्छा इंसान है, उसने कभी न कभी तो हमारी हेल्प की है और कभी न कभी हमारी जान तो बचाई है। फिर यहाँ पे हमें हुसैना का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक बंदा जो है उसे रिपोर्ट करने आया होता है और यहाँ पे वो पूछता है कि क्या काफ़्का बचेगा? जहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उसे बचा के यहाँ पे वापस लाऊँगा। पिछली बार जब हमारी फाइट हुई थी तो उसने होल्ड बैक किया था, जो कि मुझे बुरा भी पसंद नहीं आया। वो मेरे सामने कैसे होल्ड बैक कर सकता है? फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि किकरू का सीन जहाँ पे वो कुछ अपने पौधा से मिलने गई थी जिसका नाम होता है शाओ, जो कि वो कहती है कि आप जो है काफ़्का के साथ सख्ती से नहीं पेश आ सकते, उसने मेरी जान बचाई। तब यहाँ पे वो एक रिपोर्ट निकालते और दिखाता हुआ कहता है कि देखो, उसके पास दिल नहीं है, एक और है, एक काइजू के जैसा जिसने तुम्हारी माँ को मारा, समझो मेरी बात तो। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहती है कि मुझे नहीं पता, लेकिन काफ़्का को कुछ नहीं होना चाहिए। हमें काफ़्का का सीन दिखाया जाता है जिसके ऊपर बहुत सारी टेस्टिंग चल रही होती है। फिर यहाँ हमें हमें जो मीना का सीन दिखाया जाता है जिसने इज़ुमी, ओई और इहारा और रेनो को बुलाया होता है और यहाँ पे कहती है कि हमारे डिवीज़न में बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो चुका है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम दूसरे डिवीज़न में जाके अपनी ट्रेनिंग करो क्योंकि तुम वन ऑफ द बेस्ट फाइटर्स हो। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि कहीं आप जो है काफ़्का के सपोर्टर्स को एकदम ही अलग नहीं करना चाहती? अभी यहाँ पे मीना कहती है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी है कि तुम अपनी टीम मेंबर्स की इतनी ज़्यादा सपोर्ट करते हो, लेकिन यही प्लान था हमारा पहले से भी, तुम मान जाओ। तब यहाँ पे जो रेनो है वो मान जाता है जिससे सभी लोग शॉक हो जाते हैं। फिर से हमें यहाँ पे काफ़्का का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो बोल रहा होता है कि अब मैं क्या करूँ, मुझे अपनी इंसानियत प्रूव करनी होगी ताकि मैं जो है इन सब से बच सकूँ। मुझे नहीं लगता कि वो मुझे छोड़ेंगे, लेकिन मुझे यही करना होगा। तभी यहाँ पे आ जाता है इसाओ और यहाँ पे वो कहता है कि इसे खोलो। यहाँ पे किकुरू भी आई होती है जहाँ पे इसाओ कहता है कि खोलो इसे। तभी यहाँ पे वो कहते हैं कि सर ये तो काइजू नंबर 8 है। जहाँ पे वो बोलता है कि मुझे पता है, अगर ये चाहे तो इसे तोड़ के भी निकल सकता है। वो नहीं चाहता, इसीलिए यहाँ पे बैठा, तुम समझ रहे हो मेरी बात? तब यहाँ पे ईसाओ जो है उसके ऊपर अटैक करने लगता है काफ़्का के ऊपर और यहाँ पे वो जो है उसे ज़ख्मी कर देता है और यहाँ पे वो बोलता है कि चलो मैं तुम्हें ख़त्म करने वाला हूँ। और यहाँ पे वो काइजू नंबर 2 से बना हुआ एक हैंड स्टन ले लेता है जिसमें उसके हाथों को जो है ये डिवाइस कनेक्ट हुआ होता है। जहाँ पे वो काफ़्का को बहुत बुरी तरीके से पीट रहा होता है, जहाँ पे काफ़्का सिर्फ डिफेंस कर रहा होता है और मन ही मन में सोचता है कि मुझे जो है अपनी इंसानियत प्रूव करनी है। मुझे जो है इनसे लड़ना नहीं है। अगर मैं लड़ूँगा तो ये कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला। जहाँ पे वो सिर्फ़ उसके अटैक्स को डॉज करने का काम कर रहा होता है। और यहाँ पे काफ़्का मन ही मन में सोचता है कि मैं कब तक इन अटैक्स को डॉज करूँगा और ये अटैक और यहाँ पे मेरी बॉडी भी अलग से रिएक्ट करी है। नहीं, मुझे लगता है कि ये जो पाइजन नंबर 2 से बना हुआ वेपन है उसकी वज़ह से हो रहा है ये सब। तभी यहाँ पे वो जो एक सबऑर्डिनेट होता है वो काइजू नंबर 2 के बारे में बताता है, जो कि एक बहुत बड़ा जो है गॉडजिला टाइप का मॉन्स्टर था, जो कि एंड तक भी जो है बहुत ज़्यादा फाइट कर रहा होता है और यहाँ पे वो जो है मरते दम तक अपनी आखिरी सांस तक जो है लड़ रहा था उसकी स्किन से ही और इसकी ही जो है उसकी बॉडी की तरह ही तो ये वेपन बनाया और इसको सिर्फ व्हील शाहो ही कर सकता है। जहाँ पे वो काफ़्का को बहुत बुरी तरीके से मारने वाला है और यहाँ पे धूल मच जाती है और एक फाइनल अटैक करने जैसा हो जाता है, लेकिन तभी वो देखता है कि उसके अटैक को काफ़्का ने टॉच कर लिया होता है और यहाँ पे काफ़्का थोड़ा सा अलग दिख रहा होता है जिससे शाहो भी डर जाता है और पीछे कदम कर ले लगता है। तब यहाँ पे हमें काफ़्का के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो बोल रहा था मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। तब यहाँ पे वो छोटा सा काइजू जो कि शुरुआत में उसके अंदर आया था वो बोलता है कि इसे मार दो, उसे मार दो। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो अब काफ़्का नहीं, वो काइजू नंबर 8 बन चुका है जहाँ पे वो जो है इसाहो के ऊपर अटैक करने वाला होता है। दिखाया जाता है रेनो और एहारू का सीन जहाँ पे दोनों जिम में ट्रेन कर रहे होते हैं, जहाँ पे एहारू कहता है कि मुझे लगा कि तुम नहीं जाओगे दूसरे डिवीज़न, लेकिन तुम जा रहे हो। जहाँ पे वो बताए कि मैं अपने सेंसेई को अगली बार जब वो मिले, मैं नहीं चाहता कि वो मुझे बचाए, मैं चाहता हूँ कि मैं उनकी मदद करूँ और उन्हें बचाऊँ। जहाँ पे ये बात सुनकर कहता है कि क्या वो बूढ़ा आने वाला है? जहाँ पे वो बोलता है कि हाँ, ऑफ कोर्स आने वाला है। जहाँ पे बाकी डिवीज़न पे भी लोग आ जाते हैं और कहते हैं कि आज ही है जो रिज़ल्ट अनाउंस होने वाला है कि काफ़्का के साथ होने क्या वाला है। फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है मीना का सीन, जहाँ पे मीना जो है वेट कर रही होती है, जहाँ पे वो बोलते हैं कि यहाँ पे इसाओ जो है काइजू नंबर 8 या काफ़्का की चेकिंग कर रहा है, तो तुम थोड़ी फिर इंतज़ार कर सकते हो। जहाँ पे काफ़्का जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था, जहाँ पे जो किकारो है वो भी मन ही मन सोचती है कि काइजू नंबर 8
काफ़्का तुम उसे रोक सकते हो, तुम कर क्या रहे हो? तब यहाँ पे वो देखता है कि वो जो है काइजू नंबर 8 जो है इसाओ को बहुत बुरी तरीके से मार रहा होता है और इतनी बुरी तरीके से पिट रहा होता है जहाँ पे इसाओ कहता है कि मैं क्या हो रहा है, मुझे इतना ज़्यादा ताकतवर है। और यहाँ पे वो इतनी बुरी तरीके से उसे नुकसान पहुँचाता है और यहाँ पे उसे दूर जाके पटक देता है, जहाँ पे इसाओ कहता है कि मैंने समझा था कि ये जो है अच्छा है, लेकिन इसने जो है सारी मुझे खोज की है इसके लिए। और यहाँ पे वो बोलता है कि अब मैं करूँ क्या? तब यहाँ पे काफ़्का का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो अंदर ही जो है उस काइजू से लड़ रहा होता है और यहाँ पे वो जो है उससे हार जाता है और पानी में डूबने लगता है। तो और यहाँ पे वो सोचता है कि मैं हमेशा जो है अच्छी सिचुएशंस में जो है पीछे हट जाता हूँ और मुसीबत के टाइम क्या करता हूँ मुझे नहीं पता। तब यहाँ पे वो देखता है कि मीना उसका हाथ पकड़ के उसे इस पानी में से निकाल रही होती है और यहाँ पे वो कहता है कि मीना हमेशा मेरी साइड रहती है। तभी यहाँ पे काफ़्का जो है अपने ही जो है कोर को डैमेज करके जो है वापस से काइजी फॉर्म में से काफ़्का में बन जाता है, जहाँ पे काफ़्का बोलता है कि मैं कोई काइजू-वाइजू नहीं हूँ, मैं काफ़्का हूँ, मैं इंसान हूँ। तभी यहाँ पे वो गिर जाता है। तभी यहाँ पे एक आदमी आता है जिसका नाम होता है नोरोमिया और वो उसपे गर्दन के ऊपर एक वेपन रख रहा होता है और कहता है कि मैं तुम्हें मार दूँगा। तभी यहाँ पे इसाओ कहता है कि टाइम पे तो तुम आते नहीं, तुम एक नंबर के बेवकूफ़ हो। और यहाँ पे इसाओ कहता है कि अब मैंने तो आपको सिग्नल दिए, लेकिन आप जो है उस पे नहीं रहे। जहाँ पे नोरोमिया ऐसा इसाओ कह रहा होता है, जहाँ पे वो बोलता है कि इसाओ इसे जाके जो है मेडिकल ट्रीटमेंट दे दो। तब यहाँ पे काउंसिल वाले जो है मीना को कहते हैं कि तुम्हारा पर्सपेक्टिव क्या है? जहाँ पे मीना कहती है कि अब तक जो भी हमने जो है काफ़्का को देखा है, जब भी वो ट्रांसफ़ॉर्म हुआ तो वो हमारी मदद के लिए हुआ है और मैं चाहती हूँ कि काफ़्का को जो सज़ा दी जा रही है उसके लिए मनाही हो जाए। यहाँ पे ये बात सुन के वो एकदम ही पागल लग जाते हैं और कहते हैं कि हमने हमारा फ़ैसला ले लिया। तभी यहाँ पे मीना कहती है कि हाँ, मैं उसे बचपन से जानती हूँ, ये बात आपको पता ही होगा। यहाँ पे वो एक फ्लैशबैक का सीन याद करती है जहाँ पे काफ़्का ने जो है उसका इमोशनली सपोर्ट दिया था जब मीना के फादर की डेथ हुई थी काइजूस की वजह से, जहाँ पे दोनों एक ही साथ होते थे। और यहाँ पे ये बात सुन के तो वो और लोग जो है और पगला जाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारा जो भी काम था वो हो चुका है। जहाँ पे इसाओ कहता है कि यहाँ से आप जा सकते हैं, आपको डिसमिस किया जाता है। तब यहाँ पे काफ़्का का सीन दिखाया जाता है जो कि आइसोलेशन में होता है और बोल रहा होता है कि मन ही मन में मैं काइजू बन चुका हूँ, लेकिन मेरी मौत एक इंसान के हाल में हुई तो हुई, अच्छा है। फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो गट से उठा हुआ है। तभी यहाँ पे ईसाओ उसके बाद बैठा था। जब यहाँ पे काफ़्का कहता है कि अगर मैं ज़िंदा हूँ इसका मतलब ये है कि मुझे आप लोग नहीं मारने वाले। तब यहाँ पे ईसाओ कहता है कि हाँ, तुम बात तो सही कह रहे हो। तब यहाँ पे ईसाओ जंग काउंसिल में कहता है कि मुझे चाहता हूँ कि जो काइज़ू नंबर 8 है वो ज़िंदा हो और हम उसे जो है एक वेपन की जगह ट्रीट करें, ना कि हम उसे मार के उसके वेपन बनाएँ। जहाँ पे ये बात सुन के बहुत सारे लोग डिसएग्री करते हैं, लेकिन वो इसाओ का ऑर्डर होता है तो सभी लोगों को मारना होता है। जहाँ पे इसाओ कहता है पहले जब काइज़ू नंबर 6 आया था उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका था, जिसने 200 सोल्जर्स और 3-4 कैप्टन्स को मार दिया था। तो मैं चाहता हूँ कि अगर कोई ऐसा आए क्रीचर काइजू तो हमारे पास भी ऐसा कुछ हो। यहाँ पे काफ़्का की बात वो लोग बहुत ही ज़्यादा सीरियसली ले रहे होते हैं कि काफ़्का जो आगे बहुत ही ज़्यादा बड़ा थ्रेट भी बन सकता है। जहाँ पे इसकी जान बच रही है बोलकर मीना को न्यूज़ आ जाती है, जहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी इस बात से। और यहाँ पे बाकी सारे लोगों को भी जो है इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि जो है काफ़्का सेफ़ है। तभी यहाँ पे जो है जो रेनो और इहारा के वो सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो रेनो कहता है कि अब जब आएँगे सेनपाई तब तक मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँगा। फिर यहाँ पे हमें जो है क्लीनिंग स्पॉट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो कह रहे थे कि ये नंबर 9 कौन है जो चेस में एकदम ही नंबर 1 पे आ चुका है। तब यहाँ पे हमें काइजू नंबर 9 का सीन दिखाया होता है, जहाँ पे वो जो है चेस खेल रहा होता है बहुत सारे इंसानों के साथ, ताकि वो पर्सपेक्टिव जान सके इंसानों का कि वो कैसे सोचते हैं और क्या नहीं। और यहाँ पे और 2 काइजेस होते हैं जहाँ पे वो कहते हैं कि अब समय आ चुका है, हमें प्लान एग्जीक्यूट करना चाहिए। और यहाँ पे वो बोलता है कि जो काइजू पावर इंसानों के पास जा चुकी है उसे वापस लाना होगा। और इसी के साथ ये एनीमे भी एंड हो जाता है। ज़बरदस्त एनीमे लगा मुझे तो, जहाँ पे काफ़्का जो कैरेक्टर है उसको अचानक से जो है एक काइजू जो कि उनके वर्ल्ड में एकदम ही डिमोनिक फिगर्स है, उसकी वो उसकी टाइप की पावर्स मिल जाती है जो कि जिसे लोग कर्स मानते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे उसका एक पार्टनर भी होता है रेनो, जो कि उसी के साथ होता है, जहाँ पे उसका एक सेट होता है, जहाँ पे काफ़्का की एक इंटरेस्ट भी होती है जिसका नाम होता है मीना, जो कि बचपन के दोस्त होते हैं। जहाँ पे दोनों ने जो है प्रॉमिस किया होता है कि वो एंटी टिपन्स का जो स्पॉट में जाएंगे, जहाँ पे काफ़्का जो है लगातार ट्राई करने के बाद भी नहीं जा पाता। जहाँ पे मीना जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में ही चली जाती है और यहाँ पे वो लीडर भी बन जाती है एक डिवीज़न की, जहाँ पे काफ़्का रीट्राई करता है और यहाँ पे उसको जो है काइजू की एबिलिटीज़ भी मिल जाती है और वो जो काइजू है वो उसके ऊपर टेक ओवर करने लगता है। जहाँ पे
सभी लोग बहुत सारी स्टोरीज़ जिसमें कोलाइड करती है, जहाँ पे एक दिन जो है काइजू जो है एक्सपोज़ हो जाता है, काइजू नंबर 8, और उसके साथ पिछले 2 एपिसोडों में क्या हुआ आपने देखा 11 और 12 में। और यहाँ पे काइजू नंबर 8 एनीमे जो है मुझे अटैक ऑन टाइटन की वाइब भी दे रहा था। वहाँ पे होशिना मुझे जो है लीवाई का दिख रहा था, और मीना जो है मिकासा, और काफ़ी ऑफ़कोर्स एरिन, और यहाँ पे रेनो जो है एरविन का। यहाँ पे बहुत सी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ है इस एनीमे में, और मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस एनीमे के सीज़न 2 का, जो कि जून में आने वाला है। तो मेरा जो एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई, या वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं आप किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, पीस आउट।